आज हम श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की वृंदावन के उनके मित्र गोपों की और गोपियों के साथ और उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा जी के साथ भेंट के बारे में बात करेंगे। तो घटना इस प्रकार है कि एक दफ़ा ज्योतिषी ने बताया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जैसा कि प्रलय के समय होता है, अर्थात सूर्य पूरी तरह से ग्रहण में आ जाएगा। तो ऐसे में रीति के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगे तब सब लोग पवित्र स्थान पर नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं। क्योंकि पूरे सूर्य ग्रहण लगना था, पूरा सूर्य ग्रहण लगना था, इसलिए सब लोग जो थे द्वारका से और दूसरी जगह से समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। ये वो जगह थी जहाँ पर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय वहीन करके क्षत्रियों को मारकर राजाओं के खून से 5 बड़े बड़े कुंड बनाए थे, तथा फिर वो पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया था। तो द्वारका से सब लोग इस स्थान पर आए। सिर्फ द्वारका में अनुरुद्ध जी और कृतवर्मा जी को ही द्वारका की रक्षा के हेतु वहाँ पर छोड़कर आए, बाकी सब लोग इधर आ गए। इसी प्रकार वृंदावन से सब गोप गोपियाँ, यशोदा जी, नंद जी आदि ये सब लोग भी आए। जब यहाँ पर सब इकट्ठे हुए तो सब एक दूसरे को मिले। वृंदावन से जो आए थे यशोदा जी, नंद जी, ये सब कृष्ण से, बलराम से, दूसरे यदुवंशियों से मिले। कुंती भी वहाँ पर आई थी। तो उसने जब वसुदेव जी को देखा तो उनसे कहा कि मुसीबत, जब वो बहुत इतनी मुसीबत में थी तो आपने हमारे भाई हैं, आपने हमारी सुधि नहीं ली, इस प्रकार उन्होंने शिकवा किया। तब वासुदेव जी ने कहा कि वह स्वयं कंस के सताए हुए थे तथा कंस के डर से यदुवंशी इधर उधर भागे हुए थे, इसलिए कोई आप तक पहुंच नहीं पाया, आपका खैर खबर नहीं ले पाया। वसुदेव जी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही हम अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं, जब कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया। दूसरे और कई राजा जो वहां पर आए थे वो यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उग्रसेन जी से कहा कि आपका जीवन ही सफल है, क्योंकि जिस कृष्ण के दर्शन से योगियों का भी कल्याण हो जाता है और जिन योगियों को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है वह आपके पास रहते हैं तथा आप उन्हें निरंतर मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनकी बढ़ाई की। वैसे तो राजा कहने लगे, आप भी गृहस्थी के झंझट में फंसे रहते हैं जो एक नरक द्वार है, परंतु आपके घर सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान निवास करते हैं, जिनके दर्शन से स्वर्ग और मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाती है। वृंदावन से जो गोप आए थे वो भी कृष्ण को मिलकर बहुत खुश हुए। बलराम और कृष्ण माता यशोदा तथा पिता नंद जी के छाती से लगे, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें प्रेम किया। रोहिणी और देवकी भी यशोदा जी से मिली और कहा कि आपका उपकार हम कैसे भूल सकते हैं, जो आपने इन दोनों बच्चों को पाला और इनकी रक्षा की। अब गोपियाँ वो भी श्री कृष्ण की दर्शन करके बहुत खुश हुई।
उन्होंने नेत्रों के रास्ते कृष्ण श्री कृष्ण को दिल में बिठाकर मन ही मन उन्हें प्रेम किया तथा तन्मय वो उसी भाव में तन्मय हो गए। उन्हें गोपियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि श्री कृष्ण जो एक बालक थे वृंदावन में, जिन्हें वो जानती थी एक बालक थे, वो अब वैसे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से बढ़कर एक मनुष्य की तरह हो गए। तो श्री कृष्ण का स्वरूप बदल गया। जो गोपियों ने पहले स्वरूप देखा हुआ था वो नहीं था, परंतु अब वो अलग तरीके का उनका स्वरूप हो गया था, वो बड़े हो गए थे। अब श्री कृष्ण तो सब जानी जाने, उन्हें पता चल गया कि गोपियों के मन में क्या है। वो उनके पास गए और उन्हें वहाँ से हटाकर दूर लेकर वहाँ जाकर उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया और उनका कुशल मंगल पूछा, और वही अपनी हंसी दिखाई गोपियों को, जैसा वो बचपन में हंसते थे, वही रूप दिखाया। तथा वो बोले, सखियों तुम्हारे जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए थे। मैं आपको बहुत याद करता था, क्या आप कभी मुझे याद करती थी? श्री कृष्ण ने उनसे बहुत प्रेम से और बहुत आदर से कहा कि भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग का कारण है। अर्थात अगर कोई मिलता है या बिछड़ता है तो ये सब प्रभु की लीला है, वही उनका कारण है। आप सबको वो मेरा प्रेम मिल चुका है जो मेरी प्राप्ति कराने वाला है। गोपियों से कह रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रेम वाली भक्ति प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। तो कहने का ये मतलब है, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, श्री कृष्ण कहेंगे, जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में अंदर बाहर सब जगह सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तो सिवाय परमात्मा के कोई, यही बात उपनिषदों में भी है, यही बात हमारे सब ग्रंथों में है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। ये जगत जो सृष्टि है ये भी परमात्मा ही है। ये सिर्फ हमें अज्ञान के कारण अलग से दिखाई देती है। सभी प्राणियों को शरीर में यही पांच भूत क्या है? आकाश, आग, पानी, वायु और पृथ्वी कारण रूप से स्थित है। तो हम सब 5 भूतों से बने हैं और जीव भोक्ता के रूप में स्थित है, और हमारे अंदर जो जीव है वो भोक्ता के रूप में जीवात्मा है। मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य, तो परमात्मा इन दोनों से परे हैं, ऊपर है, इन सब के नियामक हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, नियम बनाने वाले। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। तो गोपियों से क्या कहते हैं कि ये शरीर और जीवात्मा ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। ये सुनकर गोपियों का दुख और क्रोध दूर हो गया। इस उपदेश को गोपियों ने बार बार स्मरण किया और वह भगवान से एक रूप हो गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह ऐसी कृपा करें कि वह उनके चरणों की स्मृति एक क्षण के लिए भी ना भूलें। अब जब यहाँ श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे बात कर रहे थे, उधर द्रौपदी जी भगवान की पटरानियों के साथ बात कर रही थी। उन्होंने, द्रौपदी जी ने पटरानियों से पूछा कि श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए आपसे कैसी शादी की? अर्थात श्री कृष्ण तो भगवान है, पर उन्होंने अपनी माया से और लोगों की तरह ही अपने आप को दिखाया, और आपसे किस प्रकार उन्होंने शादी की। तो रुक्मणी जी ने बताया कि कैसे उनकी शादी शिशुपाल के साथ हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण आए उन्हें हर कर ले गए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमल जन्म दन जन्म
जन्म और उसके बाद के जन्म और उसके बाद के जन्म में मिलते रहें और मैं सदा उनकी सेवा में लगी रहूं। तो ये रुक्मणी जी ने कहा। तब सत्यभामा ने बताया कि कैसे उनके पिता अपने भाई प्रसन्नेन की मौत से दुखी थे। उन्होंने कृष्ण पर कलंक लगाया कि वो मणि चुरा कर ले गया है, जो कि असल में वो मणि जामवंत जी के पास थी। तो फिर श्री कृष्ण गए, उन्होंने जामवंत जी को हराकर वो मणि प्राप्त की और लाकर इनके पिता को दी। तो उनके पिता फिर उस स्यमंतक मणि जो श्री कृष्ण ने लाकर दी थी, मणि के साथ मुझे श्री कृष्ण को दे दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से श्री कृष्ण से शादी की। तीसरी पटरानी जामवती जी कहने लगे कि मेरे पिता जामवंत और श्री कृष्ण 27 दिन तक लड़ते रहे, क्योंकि उनके पिता पहचान नहीं पाए कि राम के यही त्रेता में राम अवतार थे और द्वापर में श्री कृष्ण एक ही चीज़ है। तो फिर जब 28वें दिन उन्होंने ये पता चला कि ये राम का ही अवतार है, तो उन्होंने मणि समेत मुझे कृष्ण को दे दिया। जामवती कहने लगी मैं चाहती हूँ कि मैं जन्म 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 इनकी दासी बनी रहूं। उनकी चौथी पटरानी कलंदी ने कहा कि जब भगवान को मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करने की इच्छा से तपस्या कर रही हूँ, तो वो यमुना तट पर आए और मुझे उन्होंने स्वीकार किया, मेरे साथ शादी की। पांचवी मित्रविंदा ने कहा कि उनका स्वयंवर और उनके पिता उनका स्वयंवर कर रहे थे। तब श्री कृष्ण वहाँ पर आए और मुझे जीतकर द्वारका ले आए। मेरे भाइयों ने तथा दूसरे राजाओं ने उनको हराना चाहा, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए, पर श्री कृष्ण ने उन सबको हराकर नीचा दिखाया और फिर मेरे साथ शादी कर ली। छठी पटरानी सत्या ने कहा कि मेरे पिता ने 7 बलवान तीखे नोक वाले बैल रखे थे और कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी वीर के साथ करूंगा जो उन 7 बैलों को जीत ले। बहुत सारे राजाएं उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन सब हार गए। उस वक़्त श्री कृष्ण वहाँ पर आए और उन्होंने उन्हें बैलों को जीत लिया और फिर मेरे साथ शादी की। वापस जब वो मेरे साथ शादी करके लौट रहे थे तो कुछ क्षत्रियों ने उनके साथ लड़ाई की, परंतु श्री कृष्ण ने उन सबको हरा दिया और मेरी यही इच्छा है कि मैं सदा भगवान की सेवा करती रहूं। सातवीं रानी भद्रा ने कहा कि श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरे मन में सदा से इच्छा थी कि मैं इन्हीं से शादी करूं, सो मेरे पिता ने मेरी शादी इनसे कर दी। मैं चाहती हूं सदा इनके चरण कमल प्राप्त करते रहूं। और आठवीं और अंतम पटरानी लक्ष्मणा ने कहा कि नारद जी से कृष्ण की लीलाएं मैं सुना करती थी। उनको सुनकर मेरा मन इतना आसक्त हो गया कि मैं श्री कृष्ण में ही शादी करूंगी। मेरी इच्छा जानकर पिता ने स्वयंवर किया। एक बहुत बड़ी ऊपर मछली बनाई और उसे कपड़े से ढक दिया और नीचे पानी में उसकी परछाई दिखती थी। उस मछली को नीचे देखकर गिराना था। बड़े बड़े वीर और कई बड़े योद्धा उधर आए, लेकिन कोई उसे जीत नहीं सका। तब श्री कृष्ण ने उस मछली को वेद दिया और गिरा दिया। तब मैंने श्री कृष्ण को माला पहना दी और इनसे शादी कर ली। जो राजा इनसे जल गए और इनसे लड़ गए, उन्हें भगवान ने हरा दिया। ये भी कहने लगी कि मेरी तो यही इच्छा है कि मैं सदा श्री कृष्ण की चरण सेवा करती रहूं। अब जो बाकी की 16,100 रानियों की तरफ से रोनी जी ने कहा कि भौमासुर ने बहुत सारे राजाओं को जीतकर उनको कैद कर दिया था और उनकी बेटियों को भी उन्होंने पकड़ कर कैद कर लिया था। तब श्री कृष्ण वहाँ पर आए, उन्होंने भौमासुर को और मुरारे राक्षस को मारा और फिर उन्होंने हमें छुड़ाया और फिर बाद में द्वारका में हमारे साथ शादी कर ली। हमें सदा प्रभु के चरण कमलों की रज सिर पर लगाने का अवसर मिलता रहे, उनकी सेवा करते रहे, यही हमारी इच्छा है। अब ये कथा यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगली दफ़ा आगे की भाग में देखेंगे कि कैसे वसुदेव जी यज्ञोत्सव करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।